श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ सप्तदशोऽध्यायः। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बूद्वीप का निरूपण। सनत कुमार बोले, हे पराशर पुत्र व्यास जी, आप सातों द्वीपों से समन्वित भूमंडल का संक्षेप में वर्णन करते हुए मुझसे भली भांति सुनिए। भूमंडल में जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और सातवां पुष्कर द्वीप है। ये सभी द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षुरस, घी, दही, दूध और जल के जो समुद्र हैं, इन सभी के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है। हे व्यास जी, उसके भी मध्य में कनक में सुमेरु पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धंसा हुआ है और 84,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर 32,000 योजन विस्तृत है। पृथ्वी तल पर स्थित इस पर्वत का मूल भाग 16,000 योजन विस्तृत है। यह मेरु पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के आकार में स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत और उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत है। इन पर्वतों की लंबाई 10,000 योजन है। ये रत्नों से युक्त और अरुण कांति वाले हैं। ये 1000 योजन ऊंचे हैं और उतने ही विस्तार वाले हैं। हे मुने, मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष और इसके बाद किम पुरुष और हरिवर्ष है। इसके उत्तर भाग में रम्यक और उसी के पास हिरण्यवर्ष है। उत्तर में कुरु देश है। हे मुनि श्रेष्ठ, भारतवर्ष की भांति इन सभी का विस्तार 9,000 योजन है। उनके मध्य में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृत इलावृत वर्ष है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के शिखर के रूप में अवस्थित हैं। ये ऊंचाई में सुमेरु पर्वत से मिले हुए हैं। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपाशर्व नामक पर्वत स्थित हैं। कदम्ब, जामुन, पीपल तथा वट के वृक्ष इन पर्वतों की ध्वजा के रूप में 1100 योजन विस्तार में फैले हुए हैं। हे महामुने, जम्बू द्वीप का नाम पड़ने का कारण आप सुने। यहाँ पर जामुन, कदम्ब, पीपल तथा वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं। मैं उनका स्वभाव आपको बताता हूँ। उस जामुन के बड़े बड़े हाथी के परिमाण वाले फल पर्वत के ऊपर गिरकर फूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक विख्यात नदी चारों ओर बहती है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। उसके तट पर रहने वाले लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा एवं किसी प्रकार की इंद्रिय पीड़ा आदि नहीं होते हैं। सुखद वायु से सुखाई गई उसके तट की मिट्टी से जाम्बूनद नामक सुवर्ण बन जाता है, जो सिद्धों के द्वारा भूषण के रूप में धारण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्राश्व तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 अन्य वर्ष हैं। उनके मध्य में इलावृत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उसके उत्तर में
नंदन वन बताया गया है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर कहे गए हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं। शीतांजन, कुरंग, कुरर एवं माल्यवान ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरु के पूर्व में कर्णिका के केसर के समान स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, कपिल आदि पर्वत दक्षिण में केसराचल के रूप में स्थित हैं। श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत पश्चिम भाग में केसराचल के रूप में स्थित हैं। शंखचूड, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में केसराचल के रूप में स्थित हैं। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का सुवर्णमय नगर है, जो 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के 8 पुर उनकी दिशाओं के अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किए गए हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली वे गंगा जी चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई और ब्रह्मा जी की उस पुरी में चारों ओर गिरती है। वे वहां गिरकर क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नामक 4 धाराओं के रूप में चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा नदी बहती है। वे त्रिपथगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वतों को लांघकर अपने चारों धारा रूपों से चारों दिशाओं के महासमुद्र में जाकर मिल जाती है, जो सुनील तथा निषद नामक 2 पर्वत हैं और जो माल्यवान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। उनके मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत कर्णिका के आकार में विराजमान है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व एवं कुरुवर्ष ये लोक रूपी पद्म के पत्र हैं। इस लोक पद्म के ये मर्यादा पर्वत जठर तथा देवकूट दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व पश्चिम में फैले हैं। मेरु के पूर्व तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं और वे कर्णिका के मध्य भाग में स्थित हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर ये जठर, कैलाश आदि मनोहर केसर पर्वत भली भांति अवस्थित हैं। उन पर्वतों के मध्य में सिद्ध तथा चारणों से सेवित अनेक द्रोणियां हैं और उनमें देवताओं, गंधर्वों एवं राक्षसों के मनोहर नगर तथा वन विद्यमान हैं। देवता तथा दैत्य इन पर्वत नगरों में रात दिन क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं और पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं। उनमें पापी जन नहीं जा सकते और ना तो कहीं कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुने, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, उनमें न शोक, न विपत्ति, न उद्वेग, न भूख तथा न भय आदि ही रहता है। यहाँ की प्रजाएं स्वस्थ, निर्द्वंद्व, सभी दुखों से रहित तथा 10-12 हजार वर्षों की स्थिर आयु वाली होती है। वहाँ कृत युग एवं त्रेता युग ही होते हैं। वहाँ सर्वत्र पृथ्वी का ही जल है और उनमें मेघ वर्षा नहीं करते हैं। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल तथा सुवर्ण में वालुका वाली सैकड़ों क्षुद्र नदियां भी बहती हैं। उनमें उत्तम लोग विहार करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे
पंचम्यां उमासंहितायां ब्रह्माण्डकथने जम्बूद्वीपवर्षवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में जम्बूद्वीप वर्ष वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टादशोऽध्यायः भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूँगा, जहाँ भारतीय सृष्टि है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूँ। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित हैं। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र में ही आविर्भूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सूरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियाँ विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियाँ ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ सह्य पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ मलयाचल से निकली हैं। त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग आदि 4 युग होते हैं। अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धापूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुने, जम्बूद्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी यह भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियाँ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्म स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे।
सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1,00,000 योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा क्षार समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने किया। हे ब्रह्मन, क्षार समुद्र से घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है उससे दुगुने परिमाण का प्लक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज नाम के उत्तम पर्वत हैं। इन मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों को आधी व्याधि कभी नहीं होती है और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनुतप्ता, शिखी, पापघ्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियाँ हैं। छोटी नदियाँ तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुने, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विज श्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में शाल्मली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ पर भी 7 वर्ष हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस और 7वां सुप्रभ। हे मुने, शाल्मली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप है। यह भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियाँ भी वहाँ विद्यमान हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निवृत्ति, वे सब पवित्र तथा शीतल जल वाली हैं। वे 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त हैं। वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते हैं। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप सुरोध नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाहर चारों ओर उसके दुगुने परिमाण का कुश द्वीप स्थित है। वहाँ पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि निवास करते हैं। वहाँ पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। वहाँ कुश द्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भजन करते हैं। वहाँ कुशेश्य, हरि, द्युतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुम, हेम शैल एवं 7वां मंदराचल नामक पर्वत है। वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। उनके नामों को यथार्थ रूप में सुनिए। धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा सुवर्ण बालू का पूर्ण अन्य हजारों नदियां भी हैं। कुश द्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रौंच द्वीप का वर्णन सुनिए। यह दुगने विस्तार वाले दधि मंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है।
हे महाबुद्धे, उसमें जो वर्ष पर्वत है उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रौंच, वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक एवं दुंदुभि, चारों ओर सुवर्ण के समान सुरम्य उन वर्ष पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीका नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं उनका विमल जल लोग पीते हैं। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधि मंडोदक समुद्र द्विगुणित शाक द्वीप से घिरा है। यहाँ 7 पर्वत हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठ भाग में अस्तगिरी, अविकेश तथा केसरी पर्वत है। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद है। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका तथा गभस्ती नामक 7 नदियाँ हैं। हे महामुने, इसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियाँ हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाक द्वीप में वहाँ के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। वह शाक द्वीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानस नामक विशाल वर्ष पर्वत प्रसिद्ध है। यह 50,000 योजन ऊंचा है और 1,00,000 योजन वलय के आकार में विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर द्वीप को यह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकण के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। हे मुने, उन लोगों में अधर्म, वध, बंधन आदि कुछ नहीं बताया गया है। इनमें असत्य नहीं होता, केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे सुवर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। पुष्कर द्वीप में महावीत एवं धातकी नामक 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक न्यग्रोध का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से द्विगुण विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को कह दिया। समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से स्थाली में रहने वाला पदार्थ
ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता है और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल के 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं। यह मैंने आपसे कह दिया। हे विप्र, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने आप उपस्थित खांड आदि मिष्टानों का भोजन करती हैं। स्वादुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि सुवर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगुनी है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। उससे आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे महामुने, तपोमय ब्रह्मांड रूप कटाह से आवृत यह पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता यह पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोकों की धात्री है। इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम उमा संहितायाम ब्रह्मांड कथने सप्तद्वीप वर्णनम नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में सप्तद्वीप वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।